विंड टरबाइन जनरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुज़लॉन एनर्जी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकंड क्वार्टर्स के शानदार रिजल्ट्स पोस्ट किए, जहां इस तिमाही के दौरान सुज़लॉन एनर्जी के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैसिवली 538% से बढ़कर 1279 करोड़ रुपीस तक रहे हैं, जो पिछले साल के दौरान सिर्फ 201 करोड़ रुपीस थे। हालांकि इस प्रॉफिट में एक वन टाइम सेटलमेंट था, जिस वजह से नेट प्रॉफिट्स के फिगर्स बढ़े हैं। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल्स पर शानदार EBITDA ग्रोथ दिखाई है, जो पिछले साल के 294 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में 145% से बढ़कर 721 करोड़ रुपीस तक पहुंचे हैं। वहीं इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 85% से बढ़कर 3866 करोड़ रुपीस रहे हैं, जो इसके करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के दौरान 2093 करोड़ रुपीस थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के साथ सुज़लॉन एनर्जीज ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस सितंबर क्वार्टर के दौरान उन्होंने 565 मेगावाट कैपेसिटी के विंड टरबाइन जनरेटर्स के ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, जो YoY बेसिस पर 121% की बड़ी ग्रोथ है, जबकि उन्होंने पिछले साल के दौरान 256 मेगावाट के विंड एनर्जी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन किया था। और इस ऑपरेशनल सक्सेस का पॉजिटिव इंपैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी दिखा, जहां विंड टरबाइन जनरेटर बिजनेस ने हेल्दी मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। साथ ही इस दौरान कंपनी का ऑर्डर बुक अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, जो पहली बार 6 गीगावाट के थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करके 6.2 गीगावाट तक पहुंच गया है, और ये कंपनी की हिस्ट्री में अब तक का हाईएस्ट है। और इस ऑर्डर बुक में फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में ही 2 गीगावाट से ज्यादा के नए ऑर्डर्स ऐड हुए हैं। अगर हम वैल्यू के टर्म में देखते हैं तो यह ऑर्डर बुक सुज़लॉन के रेवेन्यू स्ट्रीम में 33,000 करोड़ रुपीस से 37,000 करोड़ रुपीस की बड़ी वैल्यू ऐड कर सकती है। और कंपनी अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड ऐसे ही मेंटेन करती है तो ये ऑर्डर्स लगभग अगले 10 से 11 क्वार्टर्स में कंप्लीट हो सकते हैं। सितंबर क्वार्टर के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद सुज़लॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तंती ने स्टेटमेंट दिया कि सुज़लॉन अब एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करता है, क्योंकि कंपनी ने उनके 11 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, जिसमें उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBITDA, रेवेन्यूज और ऑर्डर बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। एज ऑफ 30 सितंबर 2025 तक सुज़लॉन एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर रहा है, जिसमें कंपनी के पास 1480 करोड़ रुपीस का बड़ा नेट कैश बैलेंस, जो कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए अच्छी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सुज़लॉन एनर्जी की सक्सेस स्टोरी में ये बात काफी इंप्रेसिव है कि आज से 3 साल पहले वो 6,391 करोड़ रुपीस से ज्यादा तक के डेट से स्ट्रगल कर रही थी, मगर सुज़लॉन के मैनेजमेंट ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाते हुए न सिर्फ उस डेट को खत्म किया, बल्कि आज वो एक कैश सरप्लस कंपनी भी बन चुकी है। वही अब इंडियन विंड एनर्जी सेक्टर अब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज के लिए रेडी है, जिसमें देश में प्रोजेक्ट्स के हिसाब से इस साल 6 गीगावाट से ज्यादा तक के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में इंस्टॉल हो सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जैसे विंड टरबाइंस पर GST 12% से घटाकर 5% तक करने की वजह से पावर जनरेशन कंपनीज के लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी यानी LCOE ऑप्टिमाइज होने की उम्मीद है, और इससे देश में विंड एनर्जी का पेनिट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। सुज़लॉन एनर्जी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q2 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ये इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग विंड एनर्जी सेक्टर में कंपनी की लीडरशिप और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाते हैं, जो हेल्दी ऑर्डर बुक, इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ और फेवरेबल इंडस्ट्री टेलविंड्स के साथ सपोर्टेड है। साथ ही फ्यूचर में सुज़लॉन एनर्जी इंडियन रिन्यूएबल मार्केट के एक्सपांशन का पूरा फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में लग रही है।